अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान को एक और प्रोपेगंडा की जद में लाया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान को जो है वो एक और मुतनाज़ प्रोपेगंडे की जो है वो घेरे में लाया जा रहा है। और वो किसकी जानिब से लाया जा रहा है? इन्हीं अफ़गानियों की जानिब से, जिन पर पाकिस्तान ने पिछले 5 दहाइयों में एहसान किया। वो कहा जाता है कि जिस पर एहसान करो उसके बदले उसका जो है वो शर से बचो। तो पाकिस्तान भी इनके शर के जो है वो अंडर है। चूँकि आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से 5 दहाइयों से तो हम इन्हें पाल रहे हैं, लेकिन 2 दहाइयों से ये लोग जो है पाकिस्तान के अंदर शर फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, और पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्दी का शिकार कर रखा है इन लोगों ने। और पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है कि हर जान का जो है बदला लिया जाएगा। और अब उसी की एक कड़ी पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्ट्राइक्स की काबल के अंदर, कंदहार के अंदर। और उन एयर स्ट्राइक्स के बदले में जो है जिस तरह का प्रोपेगंडा लॉन्च किया गया है इन मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से, आपके सामने वो भी रखेंगे। साथ ही साथ ईरान और अमेरिका के मैदान से भी कुछ खबरें हैं। अली लारिजानी जो ईरान के सिक्योरिटी चीफ हैं और जो सारे तमाम तर मामलात को जो है वो चला रहे हैं, उनके हवाले से एक तशवीशनाक खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसकी तस्दीक जो है वो अभी तक नहीं हो सकी। तो बात जो है वो तमाम तरह मामला आपके सामने रखेंगे। मामला अभी जंग का जो मैदान से जो खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप तक तस्दीक शुदा खबरें जो है वो पहुँचाई जाती हैं। शुरू करते हैं इस अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामले से। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की जानिब से होती है, पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है कि दहशतगर्दी के जवाब में दहशतगर्दों के जो है सहूलतकार, दहशतगर्दों को जो डोरियां हिलाने वाले जो कैंप्स हैं जहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन कैंप्स को, उन पनाह गाहों को, उन ट्रेनिंग सेंटर्स को अब निशाना बनाया जाएगा। और पाकिस्तान ने यही किया और यही पाकिस्तान करता आ रहा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से। तो पाकिस्तान ने एक और स्ट्राइक की काबुल के अंदर, जिसके जवाब में जो है वो अफ़गानिस्तान और ये मुल्क दुश्मन अनासिर और भारत की जानिब से एक प्रोपेगंडा लॉन्च किया गया है। और उस प्रोपेगंडे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक हॉस्पिटल को जो है वो टारगेट किया, और उस हॉस्पिटल में मुंशियात के आदि अफराद जो हैं वो ज़ेर इलाज थे, जिनमें 400 अफराद जो है वो जहाँ बाक हो चुके हैं। और कभी कहा जाता है 400, कभी कहा जाता है 100 अफराद, कभी कुछ कहा जाता है, कभी दर्जनों में बात ले आते हैं। और ये कोई फिक्स फिगर भी नहीं दे पा रहे, ना ही कोई सबूत दे पा रहे हैं। तो पाकिस्तान का तो वाज़ेह बयान है कि हमने जो है वो स्ट्राइक की है। हमने हमेशा से जो टीटीपी के ठिकाने हैं, जो ख्वारिज के ठिकाने हैं, जो उनके ऊपर जो है वो स्ट्राइक की है, और अभी भी उनके ऊपर की गई है। आपको अगर ऐसे दावे हैं तो उनका सबूत लेके आएँ, उनको जो है वो साबित करें, दिखाएं कि कौन से जो है वो नशे के आदि जो अफराद थे जिनका इलाज चल रहा था, उनकी डिटेल्स दें, उनकी तफसीलात दें, उन 400 बंदों की जो है वो ग्रेव यार्ड दिखाएं, और उनके जो है वो तमाम तर चीज़ें दिखाएं, आप पेश करें सबूत। ठीक है, फिर जो है आप अगर दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने साबित कर सकते हैं तो फिर ठीक है, करें। तो ये पाकिस्तान का मौका और उनका जो मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब बात करते चलते हैं पाकिस्तान और ईरान के मामले पे। तो हमने बात की, अब बात करते हैं ईरान के मामले पे। और ईरान अमेरिका इसराइल जंग जो है वो जारी और सारी है, और इस पर जो है वो अब हमले हो रहे हैं। और ईरान ने जो है वो ये कहा है कि अगर हमारा किसी भी मुल्क की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हमारी सरजमीन के आयल फील्ड्स के ऊपर जो है अगर किया जाएगा हमला, तो उस मुल्क की आयल फील्ड जो है, उस मुल्क की जो तेल तनसीबात हैं, वो हमारा जायज़ हदफ होंगी। ये बयान है। उसके बाद जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के पाकिस्तान का एक टैंकर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पार होने में जो है वो कामयाब हुआ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर जो है गुजर आया है, और उसे गुजरने की इजाज़त दी गई है। और अब जिन 4 मुल्कों को इजाज़त मिली है उनमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया और भारत है, जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने की इजाज़त है। इसी के साथ साथ अली लारिजानी जो कि एक सिक्योरिटी चीफ हैं, आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बहुत ही करीबी साथी, उनकी शहादत के हवाले से इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो है वो ये बयान दिया गया है कि उनको शहीद कर दिया गया है। इसके हवाले से कोई तस्दीकी खबर नहीं आई। ईरान की जो है वो अभी तक खामोशी है,
और किसी किस्म की तस्दीक अभी नहीं हो सकी, लेकिन ये इसराइल की जानिब से दावा किया गया है। इन दावों की तस्दीक होगी तो आप तक तस्दीक शुदा खबर भी पहुँचाएँगे, लेकिन अभी तक ये दावा है और इसराइल की जानिब से ये किया गया है, उनके जो है वो ऑफिशियली ये दावा किया गया है, इसलिए आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। फ़िलहाल के लिए यही खबरें हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों आने वाले वक्त में जो नई खबरें आएंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।